हेलो और स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग पे। आप लोगों को कल का ब्लॉग कैसे लगा? जो भी मैंने माता के दर्शन किए, मतलब जहाँ जहाँ मैं गई ना, मैं एक दो जगह ही क्लिप निकाल पाई एक्चुअली, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और मुझे ऐसा था कि मेरे दर्शन हो जाए आराम से। तो मुझे याद भी नहीं था कि मुझे क्लिप्स निकालना है, फिर भी जो भी पॉसिबल हो सका, जितने फ़ोटोज़ हो सके मैंने उतना ट्राई किया। और सच बताती हूँ, इंडिया में स्पेशली, नॉट अबाउट इंडिया बट नागपुर में ऐसा है ना कि कोई भी फेस्टिवल इतने अच्छे तरीके से मनाते हैं। आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे चाहे गणेश पूजा हो, चाहे देवी पूजा हो, होली हो, या फिर कोई भी फेस्टिवल ले लो, इतने अच्छे से मनाते हैं। अभी मैं गई ना बाहर, उस दिन मैं गई थी अभ्यंकर नगर की मूर्ति देखने के लिए। और ओ माय गॉड, वहाँ की जो वाइब है, वहाँ का जो लोकेशन है, वहाँ पे मतलब जैसा सराउंडिंग बना था ना, मुझे घर आने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। बहुत ही अच्छी वाइब्स, मतलब हर एक फेस्टिवल को अपने नागपुर में इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं कि बहुत ही अच्छा। यहाँ पे कोई भी अगर आता है ना तो वो यही का हो जाता है। तो चलो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। अभी 5 बज रहे शाम के, यस, क्योंकि दोपहर में मैंने सब कुछ लंच किया, एडिटिंग किया। और कभी कभी ना मुझे एडिटिंग में ज़्यादा समय लग जाता है अगर व्लॉग बड़ा रहता है, तो इसलिए सेकंड ब्लॉग बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है। और अभी हम आज की योगा प्रैक्टिस शाम को करने वाले हैं। अभी मेरा सब कुछ हो गया है, लंच हो गया है, मिड स्नैक हो गया है, और वो हो के मुझे आधा पौन घंटा कंप्लीट हो गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम कुछ नया करें, कुछ नई चीज़ें डिस्कस करें, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी। मैं मेरे बारे में कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ आज के ब्लॉग में, कि मैं इस फील्ड में कैसे आई, फिटनेस के फील्ड में। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कि ये तो मैंने कभी डिसाइड भी नहीं किया था। जब मैं छोटी थी ना, स्कूल में मैं हमेशा सोचती थी कि मतलब मुझे टीचर तो नहीं बनना है, कुछ भी हो जाए मुझे टीचर नहीं बनना है। मतलब अगर मेरे पास वो लास्ट ऑप्शन बचे कि तुम्हें टीचर बनना है, फिर भी मैं टीचर नहीं बनूंगी। लेकिन आज देखो, मैं योगा टीचर हूँ, फिटनेस कोच हूँ, क्या हो गया, वो भी एक टीचर ही हो गया ना। मुझे किसी को ट्रेनिंग देनी पड़ती है अबाउट हेल्थ, फिटनेस, वर्कआउट, योगा, न्यूट्रिशन, वॉट एवर, तो ये भी एक टाइप की टीचिंग ही हो गई। और देखो आज मैं वही कर रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस फील्ड में आना या फिर मेरा ये करियर बन सकता है फ्यूचर में। मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। मेरा गोल तो बहुत डिफरेंट था। मैं स्टार्टिंग में, पहले मेरा 10th हो गया था, मैंने 11th-12th किया और उसके बाद सोचा नॉर्मल गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करती हूँ, बस एक जॉब लेनी है और लाइफ पूरी सिक्योर हो जाएगी। मैंने 11th में स्टडी स्टार्ट की, 1 साल तक मैंने गवर्नमेंट की पूरी प्रिपरेशन की। और फिर मुझे ऐसा लगने लगा मैं क्या कर रही हूँ, ये कितना ज़्यादा बोरिंग काम है ये गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करना। और फिर बीच में थोड़ा लिंक टूट गया था, तो वो मैंने डिसकंटिन्यू किया। उसके बाद मैं और मेरी फ्रेंड ने डिसाइड किया था कि हम फॉरेन लैंग्वेज सीखेंगे और कहीं बाहर जाके जॉब करेंगे, क्योंकि अगर तुम्हें कोई भी फॉरेन लैंग्वेज आती है ना, तुम्हारे पास एक अलग स्किल होती है और तुम्हें फॉरेन की कोई भी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाता है बहुत इजीली। एंड स्पेशली जर्मन लैंग्वेज, तो मैंने 2 लैंग्वेज के लिए ट्राई किया था, विच इज़ जापनीज़ एंड जर्मन। और अभी भी वो लैंग्वेज मुझे अच्छे से आती है, क्योंकि मैं पूरे 1.5 साल जर्मन लैंग्वेज सीखी हूँ। मैंने 6 महीने किया था गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, जो RTMNU यूनिवर्सिटी है नागपुर की। और 1 साल मैंने किया था प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, जो था मनीष नगर साइड में। तो इतना 1.5 साल करने के बाद मैंने 2 एग्ज़ाम्स क्लियर की। उसकी एग्ज़ाम्स थोड़ी टफ रहती है लैंग्वेज की। एंड अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, आई विल शो यू द बुक्स, नोट्स, मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगी। आज नहीं, अभी आज मैंने निकाल के नहीं रखा है, तो मैं कल आपको सारी मेरी बुक्स दिखाऊंगी जर्मन लैंग्वेज की, मैं क्या स्टडी करती थी क्या नहीं। तो आज बस मुझे बताना था कि यस, मैंने 1.5 साल तक कंप्लीट जर्मन लैंग्वेज की स्टडी की है। और फिर मैंने सोचा था कि मैं 3 से 4 लेवल कंप्लीट करती हूँ और फिर बाहर जॉब करूँगी। नागपुर में बिल्कुल भी करने का मेरा मन नहीं था। फिर 1.5 साल हो गया और फिर उसके बाद मैंने सोचा, और मेरी एग्ज़ाम्स भी हो गई थी बीच में, फिर कोविड आया। एग्ज़ाम्स के बाद फिर कोविड आया। तो कोविड ख़त्म होने के बाद और कोविड के बीच में मैंने घर में एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया था। और मेरा बचपन से ही स्पोर्ट्स वाला बैकग्राउंड है, जैसे टाइकांडो, जूडो, ये सारी चीज़ें मैं खेल चुकी हूँ, योगा की भी कॉम्पिटिशन्स दे चुकी हूँ। तो ये स्पोर्ट्स वाला ना मेरा बचपन से ही बैकग्राउंड था। और फिर पता नहीं, मुझे अचानक से, मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्किनी थी, तो मुझे कॉन्फिडेंस बहुत कम रहता था, हमेशा लो कॉन्फिडेंट लगता था, बाहर जाने में अच्छा नहीं लगता था। दिस इज़ वेरी नॉर्मल प्रॉब्लम। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना जिम जाके थोड़ा वेट बढ़ाया जाए।
तो कोविड के मतलब पहले 1 साल पहले जर्मन लैंग्वेज हुई 1.5 साल, उसके बाद मैंने 1 साल जिम जिम भी लगाया मैंने, बस एग्ज़ाम ख़त्म करके रखी थी। एग्ज़ाम्स मेरी जर्मन लैंग्वेज की क्लियर हो गई थी, 3 या 2 लेवल तक हुई थी। थर्ड की मैं प्रिपरेशन कर रही थी, और फिर थर्ड की जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी मैंने तभी जिम ज्वाइन कर लिया था। तो जब जिम ज्वाइन किया था ना, तो मुझे ऐसा था कि मैं सारी चीज़ें सेल्फ करूँ। जब भी मैं कुछ नई एक्सरसाइज सीखती थी ना, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा नया और एक्साइटिंग हो जाता था। वर्कआउट करना मुझे इतना पसंद आ गया, इतना पसंद आ गया कि मैं रोज़ 2 घंटा वर्कआउट करती थी स्टार्टिंग में। और यू कांट बिलीव, मैंने पर्सनल ट्रेनर भी हायर किया था फॉर 1 मंथ, ताकि मुझे सारी चीज़ें समझ में आ जाए, मुझे एक्सरसाइज समझ में आ जाए। तो मैंने एक जिम में पर्सनल ट्रेनर 1 मंथ का ज्वाइन किया था, और 1 साल की जिम की मेम्बरशिप ली थी, 1 साल की जिम की मेम्बरशिप भी ले ली थी। तो जब मैं वर्कआउट करती थी या फिर नई चीज़ें सीखती थी, ये मसल ऐसा होता है, सोरनेस ऐसी भी आती है, प्रोटीन ऐसा पीना पड़ता है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, विच इज़ वेरी न्यू फॉर मी। मैं तब मतलब यहाँ से 5 साल पहले की बात है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा नया रहता था। 5 से 7 साल पहले की बात है, तो वो बहुत ज़्यादा नया था मेरे लिए। और फिर मैंने क्या किया, जिम की स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। मतलब मैं सबसे पूछती थी, जो भी ट्रेनर्स हैं उनसे पूछती थी कि आपने कहाँ से स्टडी की, इसके लिए क्या करना पड़ता था। तो धीरे 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 मेरा इंटरेस्ट ना उसमें बिल्डअप होने लगा। फिर मैंने एनाटॉमी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ऑनलाइन सारे नोट्स निकालती थी, जिन्होंने भी कोर्सेज़ किए उनके नोट्स में लेती थी और पढ़ती थी, सेल्फ स्टडीज़ करती थी। योगा का मुझे इंटरेस्ट पहले से ही था, तो योगा में भी मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। मैंने फिर 2 ऑनलाइन योगा के सर्टिफिकेशंस कंप्लीट किए। 1 साल जिम जब कंप्लीट हो गया, तब मेरे माइंड में ऐसा आया कि क्यों ना मैं भी लोगों को हेल्प करूँ। वो माइंड में थॉट आने के बाद लग गया कोविड। फिर मैंने कोविड में एस का कोर्स मैंने बाय किया, एस विच इज़ अमेरिकन काउंसलिंग ऑन एक्सरसाइज, जो बैंगलोर से था। मैं ऑनलाइन करती थी घर पे, कोविड था तो मैंने उसका अच्छा फ़ायदा उठा लिया। और फिर वो कोविड के स्टार्टिंग में मैंने किया एस, और फिर बाकी कोविड में जब लॉकडाउन लगा था तो मैं घर पे ही प्रैक्टिस करती थी, वीडियोस बनाती, और तब से मेरा ये सोशल मीडिया वाला स्टार्ट हो गया कि वीडियोस बनाना ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन क्लासेस देना। लेकिन तब मेरी एग्ज़ाम नहीं हुई थी, मेरे पास जो भी नॉलेज था प्रैक्टिकल थेरोटिकल, मैं उसके हिसाब से लोगों को ट्रेनिंग देती थी। एंड आफ्टर दैट मैंने दी एग्ज़ाम्स। फिर ऐसे एक एक करके मैंने हर एक सर्टिफिकेशन कंप्लीट किए, जैसे कि योगा का लेवल 2 तक मैंने सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया है, एस का कंप्लीट किया है, सीपीआर का किया है, और उसके बाद प्रीनेटल पोस्टनेटल उसका भी एक सर्टिफिकेशन कंप्लीट हुआ है, और न्यूट्रिशन का भी मैंने कंप्लीट किया है। ये सारे मैंने ऑनलाइन किए, बस इसमें से 2 ही ऑफलाइन किए, जो था योगा का, वो मैंने ऑफलाइन किया है। तो फिर ये सब कुछ होने के बाद मतलब आप समझ सकते हो कि मैंने कहाँ से शुरुआत की थी। मैंने सोचा भी नहीं था मुझे ये करना है, और फिर आज मैं क्या कर रही हूँ। जब स्टार्टिंग में मतलब 10th के बाद मैंने सोचा था मुझे गवर्नमेंट करके अपनी लाइफ सिक्योर करनी है। फिर मैंने सोचा था कि जर्मन लैंग्वेज सीख के, कोई एक फॉरेन लैंग्वेज सीख के बाहर की कंपनी में ज्वाइन होना है, जहाँ पे सैलरी का पैकेज बहुत अच्छा रहता है और बहुत ट्रैवल करने भी मिल जाता है। एंड ये देखो कितना सारा मतलब ये हो जाता है ना कि तुम्हारा रास्ता क्या था, तुम कहाँ आ जाते हो, लेकिन जहाँ भी तुम हो तुम अच्छे जगह पे हो। तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ, क्योंकि आज मैं जहाँ पे भी हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब जो मेरा काम है लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, अगर किसी को हेल्थ इश्यूज़ है तो वहाँ से उनको निकालना, उनका हेल्थ इश्यूज़ को ओवरकम करना, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड नाउ दिस इज़ माई लाइफ टाइम बिजनेस, माई लाइफ टाइम जॉब, वॉट एवर आई कैन कॉल इट नाउ। ये मेरा हमेशा ही रहेगा। कंटेंट क्रिएट करना, एक हमेशा हेल्दी एजुकेशनल कंटेंट आपके तरफ, कंटेंट आपके लिए बनाना, हमेशा आप लोगों को अवेयर करना। और अभी बस मेरा यही काम है। अभी मैं दिन भर योगा क्लासेस लेती हूँ, व्लॉगिंग करती हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग देती हूँ, वन ऑन वन कोचिंग देती हूँ, एंड येस आई लव व्हाट आई डू। तो चलो, आई थिंक आज के लिए इतनी सारी बातें बहुत ज़्यादा इनफ है। अभी पहले हम करते हैं योगा और फिर पढ़ते हैं अपनी गीता। भगवद गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैज्ञानिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण। संदेह भगवद गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त है, अतएव एक अन्य भाषा की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। अतएव भगवद गीता को भक्तिभाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है,
न ही सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष है या ही एक महान व्यक्तित्व है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अतएव भगवद गीता की कथा अनुसार या भगवद गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथानुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान हैं, और उसी विनीत भाव से हम श्रीमद् भगवद गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवद गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। भगवद गीता पढ़ना मतलब सिर्फ भगवद गीता पढ़ने के लिए नहीं है। तो जब तुम उसे पढ़ते हो तो तुम्हारे मन से वो भाव आना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज योगा प्रैक्टिस तो नहीं, आज हम करने वाला है कंप्लीट प्राणायाम और ओम का उच्चारण करने वाले हैं, बिकॉज ओम चैंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको नहीं पता है तो ये आप खुद ट्राई कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि अगर आप ओम चैंटिंग करते हो तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन फोकस को बढ़ाने में कितना ज़्यादा हेल्प करता है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं कपालभाति, भ्रामरी और फिर ओम चैंटिंग।